जय महाकाल, जय महाकाली, जय शनि महाराज। मैं कलयुगी शनि अवतार, महाकाल और महाकाली का अंश और कलयुगी शनि अवतार। अब मैं जो शूटिंग निकालने जा रहा हूँ, रात के बज गए हैं अब 12:30 को 6 मिनट कम है। यहाँ पर जब कम से कम 40-45 साल पुरानी बात है, आर्मी ऑफिसर सरदार जी थे, उनके पाँव में गोली लगी थी। फिर ऑपरेशन करने के बाद उनके पाँव में गैंग्रीन हुआ था। फिर बाद में उन्होंने शायद वैता कर आत्महत्या कर ली। तो उनके आज भी उस पेड़ के ऊपर टंगी हुई उनकी मतलब जो लाश कुछ लोगों को दिखाई देती है और उनकी रूह वहाँ पर है। पर वो बुरे लोगों को हानि करते, उठा पटक करके मारते, और जो अच्छे लोग होते उनको कुछ नहीं करती है। वो कोई गलती से वहाँ पर पेशाब वगैरह करा तो उसको उठाकर पटक कर देती है, मारते हैं, हाथ पांव तोड़ते हैं, वो उनकी गाड़ी भी तोड़ते हैं, दिन दिवाली भी और रात में भी। तो अब 12:30 बज चुके, मैं वहाँ पर बता रहा हूँ, शनिराज गायकवाड़ फ्रॉम पुणे सिटी। तो यहाँ से रास्ता सन्नाटा, ये पूरा भूतिया इलाका है और आर्मी इलाका है। सोनी कैमरा वीडियो चालू है, नीचे पकड़ा जैसा मैंने पकड़ा है वैसा। कैमरा पे हाथ मत रख भाई, ऊपर हाथ मत रख, ऊपर पकड़ी मत, नीचे पकड़, नीचे पकड़, बोल पीछे आ जा, आराम से निकाल। कैमरा बाहर क्यों ले रहा तू? बाहर मत ले कैमरा, अंदर से ले। मैं बताया वैसा करना, तू अंदर बाहर मत कर। यार कौन सा है स्विच, कौन सा है जरा? नीचे नीचे स्टार्टर है, पिन किधर है? चाबी के नीचे स्टार्टर। मार दो हल्का सा रेस में। लाइट बंद करो, ये चला पड़ा है। लाइट बंद करो। कैसा बंद करो? इधर बटन, इधर लास्ट, इधर इधर। एक मिनट, क्या मालूम जगह कैसी है। रुको, जगह अच्छी है लेकिन ये मेरे को इसके आदत नहीं है। छोड़ दो रेस को, पकड़ो इधर। अब यहाँ का जो मैं बता रहा हूँ, ये पुणे सिटी में एक आर्मी एरिया है, ठीक है। अब यहाँ का जो मैं बता रहा हूँ, ये पुणे सिटी में एक आर्मी एरिया है, ठीक है। हो गए, चल। जय महाराज। सामने से पूरा आने दे, सामने से कुछ बात मत करा। लाइट डालो, लाइट क्या लगा है? वो बाजू भी है, देखो हाथ में है ना उधर, हॉर्न के बाजू में। हमने ही पकड़ा क्या इधर उधर लेफ्ट राइट का देख आ रहा है वो ऑटोमेटिकली, ऐसा लेफ्ट राइट थोड़ा घुमाते रहे इधर उधर, मोबाइल गिरने मत दे। तो ये आर्मी एरिया है पूरा पुणे सिटी में, वानोडी करके। तो यहाँ का मैं शूटिंग निकाल रहा हूँ, 12:30 बज चुके हैं। अब ये जो चौक आ रहा है और ये बाजू में आर्मी हॉस्पिटल है, जहाँ पर इस हॉस्पिटल में भी कई नर्सेस की आत्माएं पाई जाती है। तो ये जो चौक दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये पूरा आर्मी इलाका है। और इस चौक में बहुत सारी नर्सेस, इधर शूटिंग बता जल्दी। ये जो दिखाई दे रहा है, ये पूरा ब्रिटिश के टाइम का हॉस्पिटल है। ले यहाँ पर ले, सामने ले। तो ये ब्रिटिश के टाइम का हॉस्पिटल जो मैंने बताया, इसमें भी कई रूहें हैं। और ये जो सामने जो चौक, ये जो गोल चौक है, चौक दिखा ज़रा, ये चौक दिखा, ये जो चौक है, यहाँ पर अचानक कोई ना कोई औरत नर्स के ड्रेस में खड़ी हुई दिखाई देती है। ये रास्ता वगैरह दिखा पूरा का। तो यहाँ पर नवरात्र में माँ
महाकाली का मंडप बैठता है। तो अब मैं यहाँ पर कुछ दिखाने जा रहा हूँ आपको। चालू ही रखना हुआ है, गियर में ही गाड़ी बंद है। आजा मेरे साथ उतर के, मेरे को ले आजा बाहर। तो दिख रहा मैं पूरा क्लियर नहीं आ रहा। ऐसा सामने ना मेरे पास बता ना, उधर का बता। तो मैं कलियुगी शनि अवतार महाकाल और महाकाली का अंश राजेश शनेश्वराय उर्फ शनिराज फ्रॉम पुणे सिटी। तो यहाँ पर जो मैं आया हूँ आर्मी एरिया में, बहुत रिस्की है, शूटिंग अलाउड नहीं है। तो जहाँ पर मैं अभी शूटिंग निकाल रहा हूँ, और हमारे यहाँ पर सरदार जी ऑफिसर है, वो बहुत पवित्र रूह है और मेरे संपर्क में है बहुत सालों से, और मैं उनके संपर्क में है। उन्होंने आज तक बुरे लोगों को ही मारा है, चाहे दिन हो या रात हो, पर हमारे साथ तो बहुत अच्छे फ्रेंडली है। और मैं यहाँ पर पुरानी ब्रिटिश के टाइम की पानी की टाकी दिखाऊंगा। और यहाँ पर जहाँ पर ये आर्मी ऑफिसर सरदार जी उन्होंने जहाँ पर फांसी लेकर मरा था, तो आजा, ये है पुरानी पत्थर की पानी की टाकी ब्रिटिश के टाइम की। आजा। और यहाँ पर आजा, डर रहा क्या? गाड़ी कुछ नहीं होता कोई। तो यहाँ पर हमारे सरदार जी की रूह है। सत श्री अकाल बाबा जी, वाहेगुरु जी दा खालसा वाहेगुरु जी दी फतेह। बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल बाबा जी। तो आपके पास मैं आ गया हूँ आज 12:30 बजे, बराबर 12:30 बज रहे हैं बाबा जी। बहुत टाइम हो गया, मैं आपको मिला नहीं। तो बाबा जी ने यहाँ पर फांसी लेकर अपनी आत्महत्या की थी जब मैं 3rd स्टैंडर्ड में था। इसी रोड से मेरी बड़ी बहन मुझे स्कूल ले जाने की, और अब मैं आपको सब रास्ता वगैरह दिखा। आना इधर साथ में, रुक मेरे। तो ये मेरा दोस्त है स्वामी। ऐसा यहाँ से गाड़ी वगैरह बिल्कुल नहीं जाती है। हेलो कर ये ज़रा डरपोक है, भूतों को डरता है, लेकिन हमारे जो सरदार जी है यहाँ पर, वो एक पवित्र आत्मा है। सो बाबा जी, रुक ज़रा सुन। तो यहाँ पर बाबा जी की रूह है इस पेड़ के ऊपर, और मैं दिन में आकर बाबा जी के पास कई बार आया, तो बाबा जी ने इस पेड़ पत्तों को हिलाकर मुझे मेरे सर पर हाथ रखे जैसा एक टहनी रखकर आशीर्वाद भी दिया है बहुत बार। और ये रास्ता देख लीजिए, यहाँ पर ना दिन में कोई आ पाता है ना रात में कोई आ पाता है। तो मैं दिखाऊंगा, ये देख लेना। यहाँ पर ये रुक ना बाबा। तो ये हमारे स्वामी जी जो भाग रहे हैं, उसकी गाड़ी है, रिक्शा है, उसके रिक्शा में मैं आया हूँ। और बस, तो ये पूरा आर्मी इलाका है। तो बाबा जी, आज मैं आपकी शूटिंग निकालने के लिए आया हूँ, परमिशन दीजिए। और मेरे को पता है आप मेरे से नाराज़ नहीं होते, क्योंकि आप मुझे अभी से नहीं जानते, जब मैं छोटा था तभी से जानते। तो बस मैं दिखाना चाहता हूँ लोगों को कि हमारे इस धरती पर, इस मृत्यु लोक पर, इंसान मरने के बाद भी बहुत सारे पवित्र और अपवित्र आत्माएं यहाँ पर घूमती है। बहुत सारी पवित्र अपवित्र आत्माएं घूमती है। तो ये जो मैं जिनका वीडियो निकाल रहा हूँ, आर्मी ऑफिसर सरदार जी है, तो वो एक पवित्र आत्मा है। क्यों? कि वो सब में पहला तो एक आर्मी ऑफिसर थे, देश के लिए उन्होंने लड़ाई किया था, उनके पाँव में गोली लगी थी। और ऐसे तो मेरे सुनने में है, में गोली लगी थी जिसके कारण गैंग्रीन हुआ था बोलते हैं, और जिसके कारण उन्हें दर्द असहनीय हुआ था। और इसीलिए यहाँ पर एक बड़ा पेड़ है, अभी भी बड़ का पेड़ है ये वाला।
तो ये जो पेड़ है यहाँ पर उसकी टहनी काटी गई है, जहाँ पर बाबा जी ने अपनी कुछ, अभी पता नहीं मुझे, तो मेरा डाउट तो ऐसा लगता है कि बाबा जी के साथ कुछ गलत किया होगा किसी ने, या फिर बाबा जी ने अपने हाथ से आत्महत्या भी की होगी, कोई ज़रूर बता नहीं सकते। पर बाबा जी आज भी यहाँ पर मौजूद है। इस पेड़ के ऊपर बाबा जी ने रस्सी लटकाकर आत्महत्या, तो ये मैं दिखा रहा हूँ, तो ये देख रहे हैं आप लोग। अगली बार है ना स्वामी, अपने को वो है ऐसा लाइट पूरा मारता है, दिन के जैसा दिखाई देता है अंधेरे में भी, ठीक है। तो बाबा, मैं आज रात में आया हूँ 12:30 बजे के बाद, बस मैं यहाँ पर दुनिया को दिखाना चाहता हूँ आपकी मौजूदगी, इसलिए मुझे एक इशारा दीजिए। ये जो सामने जो टहनी है जिससे आपने मेरे सर पर हाथ रखकर आशीर्वादित किया था, आपका आशीर्वाद दिया था, तो आप यहाँ पर आपकी मौजूदगी दिखा दीजिए। ये पत्ते हिलाकर, एक ज़ोर से हवा और एक पत्ते हिलाकर, तो मैं समझूंगा आप मुझे देख रहे हैं कहाँ से और सुन रहे हैं, क्योंकि आपका आशीर्वाद मेरे पर है। और मुझे ये भी पता है आप दूसरों को हानि कर सकते हैं, पर मुझे और मेरे दोस्त को कभी हानि नहीं कर सकते, क्योंकि आपको मैं अपने पिता समान भी मानता हूँ, क्योंकि मेरे भी पिता आर्मी में थे, मेरी माँ भी आर्मी में थी, आपको पता है। तो रुक ज़रा, डिस्टर्ब मत कर, रुक मेरे साथ, देखो कुछ दिखा रहा हूँ मैं अभी सामने, ज़रा ऐसा डिस्टर्बेंस मत किया कर। थोड़ा उजाला में आए तो अच्छा क्लियर। वो देख सामने से दिख रहा है मेरे को। आपकी इच्छा। ये जो है, ये जो पत्ते बाबा जी, ये जो पेड़, सामने रुको ना, मैं पकड़ दूंगा। हाँ पकड़ना, ले। तू ऊपर क्यों पकड़ रहा मेरे भाई, मैं नीचे पकड़ना, वहाँ का पकड़ रहा है। अरे तुम सामने रुक के बात किए तो तुम भी आ जाएंगे ना। वीडियो चालू रख, मेरे पे रख। बाबा जी, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। बोले सोनी हाल, सत श्री अकाल। बाबा जी कहाँ पर है आप? आपकी मौजूदगी बताइए बाबा जी, ये पत्ते हिलाकर और मुझे आशीर्वाद दिलाकर। तो उजाला आ रहा है मेरे पे? नहीं, फिर यहाँ से आना, कुछ तो दिख रहा ही नहीं तो ऐसा कैसे ऐसा क्या? ऐसा ऐसा मुंह उधर करो ना, हाँ? ऐसा घुमा। उजाला आना चाहिए ना। तो बाबा जी, जैसे गए टाइम आपने ये पूरा पत्ते हिलाकर मेरे पर आशीर्वादित किया था, वैसा आपकी मौजूदगी दिखाई है। मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि आज भी आप यहाँ पर मौजूद है, और एक अच्छी पवित्र रूह है, और अच्छे के साथ अच्छे हैं आप, बुरे के साथ बुरे हैं। दिखाएंगे बाबा जी? थोड़ा दूर से ले वीडियो भाई, थोड़ा दूर से, बस बस बस, इतना दूर क्यों कर रहा? और थोड़ा आगे, थोड़ा आगे, बस इतना चाहिए। बाबा जी पूरा आने दें, हाँ, सर से पाँव तक। ये टहनियाँ हिलते हुए दिखना चाहिए, क्योंकि मेरे को मालूम है बाबा जी अभी हिलाएंगे, हवा आएगी, एक ठंडी हवा आएगी, और यहाँ पर पत्ते हिलेंगे। बाबा जी अपनी मौजूदगी दिखा दीजिए प्लीज़। तो मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, बहुत टाइम के बाद आया हूँ आपके पास। क्या मैं जाऊँ? आप नहीं चाहते आपकी मौजूदगी मैं दुनिया को दिखाऊँ इस मोबाइल के, इस यूट्यूब के ज़रिए? हर वक्त दिन में आता हूँ, आज रात में आया हूँ, आपकी मौजूदगी दिखाइए। और मैं चाहूँगा कि आप मेरी, मैं जहाँ भी जाऊँ वहाँ पर भगवान तो रहते ही है मेरे साथ, महाकाली, महाकाल, शनिदेव, बजरंगी, गणपति, लेकिन आप भी रहो मेरे साथ, ताकि आपकी मौजूदगी रहेगी तो मैं समझूंगा हाँ कि कोई तो है मेरे साथ। आओ, बता दीजिए बाबा जी, आवाज़ आ रहा है? कुछ आवाज़ आ रहा है ना? ठक ठक ठक। बाबा जी आप आवाज़ के बदली एक हवा और ये टहनी हिलाकर दिखा दीजिए, बस फिर मैं निकल जाऊंगा। ओके बाबा जी?
वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। बाबा जी आवाज आ रहा था ना, टक टक टक, है ना? बाबा जी आए, चलो खुला आ रहा था आवाज। अपन चलो चलते खाना खाने के लिए। रुक रुक। चलो बाबा जी फिर मैं जाता हूँ। आपने आवाज़ तो सुना है लेकिन हमारे मोबाइल में नहीं आई। आपको मैंने बोला हवा एक छोटा सा और ये टहनी हिलाकर दिखाइए पत्ते। आपकी मौजूदगी मैं मोबाइल पर दिखाना चाहता हूँ दुनिया को। बाबा जी, और बाबा जी एक बात आपको कहना है। मैं जिस गुरुद्वारे में जाता हूँ वहाँ पर कुछ लोग और एक औरत है नीलम नाम की, वो बहुत बदनामी कर रही है मेरी और मेरे दोस्त विक्रम की। वहाँ पर कुछ सरदार लोग भी हमारे खिलाफ जा रहे हैं, तो आप मेरी मदद करिए वहाँ पर ज़रा उन लोगों को सबक सिखाना। और आपको पता है मेरी मौजूदगी, तो बाबा जी आप बता रहे नहीं आपकी मौजूदगी। चलो फिर मैं जाता हूँ। जाओ बाबा जी, एक बार ये हिलाकर दिखा दिए होते तो फिर मैं मोबाइल में भी आया होता और फिर मैं दुनिया को दिखा दिया होता आपकी मौजूदगी आज भी है यहाँ पर। बाबा जी एक सवाल करके जा रहा हूँ मैं, क्या आप मुक्ति चाहते हैं? अगर आप मुक्ति चाहते हैं तो एक जोर की हवा आने दो और ये टहनियाँ हिलाकर दिखा दीजिए। आप फिर से एक अच्छे योनि में नया जन्म लेकर फिर से आपके इच्छा के मुताबिक भगवान से कहकर आप जन्म ले सकते हैं, क्योंकि ऐसे भी आप पवित्र आत्मा है, दूसरे दुष्टों के जैसे नहीं। आपने देश के लिए अपना बलिदान दिया है। तो इसलिए मेरे भी पिताजी आर्मी में थे, मेरी भी मॉम आर्मी में थी, आपको पता है। EME में मेरे डैड थे मैकेनिकल इंजीनियर, और मेरी माँ यहाँ पर MESG साउथ में थी। पर मेरे साथ बुरा करने वालों ने किया, मेरे भाई ने और बाहर के लोगों ने भी मेरा घर संसार बर्बाद किया। आपको तो पता है सब कुछ, फिर से नहीं दोहराऊंगा। इसलिए आपको मेरा सब पता है, इसलिए आप भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, आपके बच्चे की जैसे, आपके बेटे की जैसे। और मैं भी आपको मेरे पिता के समान मानता हूँ, इसलिए आपके पास मैं आता हूँ। तो आप अगर सच में मुझे आपके बेटे के जैसा मानते हो और आपको मुक्ति चाहिए तो जल्द से जल्द एक हवा का झोंका लाकर ये टहनी हिलाकर दिखाइए और मुझे आशीर्वादित करिए, और फिर मैं जाऊंगा। मैं एक बार आखिरी बार जयकारा करूंगा और आपकी मौजूदगी दिखा दीजिए बाबा जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। अगर आप मौजूदगी दिखाएंगे तो बड़ी मेहरबानी हो जाएगी बाबा जी। क्या मैं खाली हाथ जाऊं? अगर आप मुझे बेटा नहीं मानते होंगे तो मौजूदगी मत बताओ। अगर आप मुझे आपके बेटे समान मानते होंगे तो आपकी मौजूदगी दिखाओ। आपको वाहेगुरु जी की कसम है। और आपको मुक्ति भी चाहिए है तो मौजूदगी दिखाओ आपकी। जल्दी दिखाइए बाबा जी, क्योंकि अरे वहाँ क्या जा रहा तू? इधर देख रहे बाबा, उनको क्यों ले रहा है तू? जो करना है कर। क्या निकल रहा है? सबका आना मुमता रास्ते में जाने वाले हैं तुम्हारी। कर रहे हैं मुझे। आर्मी एरिया है, तो पता है आपको। मौजूदगी नहीं दिखा रहे आप। चलो फिर मैं जाता हूँ। आपकी मौजूदगी नहीं दिखाया आपने बाबा जी। रुक इधर ला, आजा इधर आ जाओ वैसे ही। तो बाबा जी ने मौजूदगी नहीं दिखाई, आज नहीं फिर कभी। आज मौजूदगी बाबा जी ने नहीं दिखाई, दिन में कई बार दिखाई उन्होंने मौजूदगी, लेकिन पता नहीं आज क्या बात है।
मेरी बात सुन ही नहीं रहे हैं। अब तभी एक बार आखिरी बार मैं दिखा रहा हूँ। इस वीडियो में ये जो पत्ते मैं दिखा रहा हूँ बाबा जी, जल्द से जल्द हिलाकर दिखा दीजिए। अगर आप मुक्ति चाहते हो और मुझे बेटा मानते हो तो जल्द से जल्द बाबा जी, जल्दी। मैं ऑर्डर नहीं दे रहा हूं आपको, रिक्वेस्ट कर रहा हूं बाबा जी, आपका बेटा समझकर मैं आपसे हक से बात कर रहा हूं। अभी कुछ आवाजें आ रही थी ठक ठक ठक, लेकिन मोबाइल में वो रिकॉर्ड नहीं हो गई होगी। तो आप एक पत्ते हिलाकर दिखा दीजिए ना बाबा जी। चलो कोई बात नहीं। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल बाबा जी। मैं जा रहा हूं अभी। ये पीछे बाबा जी का ये दिखाई दे रहा है और यहाँ पर है ये बाबा जी का यहाँ पर फांसी लिया था बाबा जी ने। और ये पुरानी पानी की टाकी है पत्थरों की, इसके ज़माने की। पूरा सन्नाटा एरिया है ये, पूरा दूर तक सन्नाटा एरिया है। और यहाँ पर भी, और ये हॉस्पिटल जो मैंने तभी बताया था, ये आर्मी का हॉस्पिटल है जहाँ पर बहुत सारे ख़तरनाक केसेस है। और ये पूरा सन्नाटा है। तो अब मैं रख देता हूँ।